नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। सेक्टर 125 में खड़े हैं। एक तरफ हमारे जलवायु टावर है, दूसरी तरफ केंद्रीय विहार है, पीछे हमारे गुरुद्वारा साहब है और ये सेक्टर 125 का ऑलमोस्ट सेंटर बनता है। तो पहले 193 यार्ड की ये कोठी जो आप देख रहे हैं, तो पहले फ्रंट से हम दिखा दें आपको। ये वाला गेट है, यहाँ से भी गाड़ी पार्किंग है। ये वाले जो गेट हैं, यहाँ से भी 2 गाड़ियाँ पार्किंग है। तो फ्रंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 3 गाड़ियों की पार्किंग घर के अंदर है। आइए अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। और इधर से भी रास्ता है इसका, मेन गेट बंद रहेगा तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये जो बर्म होती है घर के आगे, उसको भी यहाँ पार्किंग के तौर पे यूज़ किया गया है। तो 3 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल घर के फ्रंट के ऊपर ही है। यहाँ पे बड़ी गाड़ी, कोई भी फॉर्चूनर, कोई भी इनोवा, उस तरह की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है और साथ में फिर 2 व्हीलर्स की भी बहुत स्पेस है। अब बाहर से ही हमारी सीढ़ियाँ हैं और एंट्री पे ही दरवाजे पे ऊपर लैंप शेड लगे हुए हैं और दरवाज़ा जो है वुड का, जिस तरीके से ये इसके लॉक हैं या जो इसका स्टाइल है या जो इसकी क्वालिटी है, उसको देख के लगता है कि ये खुद मतलब रहने के लिए बनाया गया हुआ घर है। और ये पार्टीशन किचन की शानदार है, बहुत स्पेशियस है और यहाँ पे अंदर क्रॉकरी के लिए ये सारी जो स्पेस है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ जो फीमेल्स हैं डेफिनेटली उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि दोनों तरफ हम यहाँ पे अपने घर की जो सजाने वाली क्रॉकरी होती है यहाँ सजा के रख सकते हैं। और ये वुड से बना हुआ है, तो ये 2 इंच चौड़ी वुड के यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये पूरा वुड का है और ये पार्टीशन भी वुड की है। मॉडलर किचन है, ग्रेनाइट है और स्टोरेज जो यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि एक बड़ी फैमिली जो है, अगर हम 6-7 लोगों की बड़ी फैमिली की किचन अगर इसको कहें तो ये बिल्कुल वैसे ही किचन ये है। अब यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न है, ऊपर फॉल सीलिंग दे रखी है किचन के अंदर भी और यहाँ से बाहर से रोशनी और यहाँ हम जो किचन का धुआं है यहीं से बाहर निकल जाएगा। और ये सिंक है, ये भी लेटेस्ट क्वालिटी के लगे हुए हैं। अब हम आते हैं इस तरफ जहाँ पे पार्टीशन छोटी सी एक डिज़ाइन में, ये भी वुड में की गई है और डेफिनेटली इसकी कॉस्ट महंगी होती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा किंग साइज़ का ये यहाँ पे ड्राइंग रूम है। तो इसकी यहाँ से बाहर से प्रोविज़न भी हो सकती थी, यहाँ गेट रखे, लेकिन हम मेन गेट से एंटर करेंगे तो एंटर करते ही लेफ्ट ऊपर फॉल सीलिंग है। यहाँ पे हम बहुत बड़ा हमारा जो ड्राइंग एरिया बन सकता है और यहाँ पे किंग साइज़ का ही डाइनिंग टेबल रखा जा सकता है। और उसके बिल्कुल सामने बड़ा शानदार ये एलईडी पैनल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे बड़े साइज़ की एलईडी लगा सकते हैं और नीचे स्टोरेज भी दे रखी है। ये जो है सनमाइका यहाँ पे ऐसा लगाया है कि मार्बल की शेड आती है इसके अंदर। और ये जो हमारी ट्रॉफीज़ हैं उसको रखने के लिए ड्राइंग रूम के अंदर ही ये सामान भी दे रखा है यहाँ पे। अब ये ऑलमोस्ट 200 गज 193 मतलब ऑलमोस्ट 200 गज की जगह है और इसके अंदर 2 बेडरूम नीचे बने हुए हैं। इतनी एरिया में तो लोग 3 बेडरूम से ज़्यादा लोग बना देते हैं, लेकिन ये अपने रहने के लिए बनाया है। तो ये बहुत खुला हुआ, जो लोग कहते हैं जी बेडरूम टाइट हैं, तो उनको ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि पूरा 15 बाय 15 का ये हमारा बेडरूम है। तो इसके अंदर भी स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, फुल लेंथ ऊपर भी स्टोरेज है, फॉल सीलिंग है और इसके अंदर भी एक शानदार एलईडी पैनल लगा हुआ है। अब इसका अटैच वॉशरूम भी है साथ के साथ ही। अब इसमें सैनिटरी जो फिटिंग है अभी नहीं की गई है क्योंकि अभी फ्रेश है, ये सब फ्रेश। अभी जैसे ही इसकी सेल होगी तो ये फ्रेश फिटिंग यहाँ पे लगेगी, तो आपको बिल्कुल फ्रेश जो फिटिंग है वो मिलेगी। और ऊपर इसमें भी फॉल सीलिंग कर दी गई है, उसमें भी लाइट लगी हुई है। अब बाहर जाने के लिए यहाँ पे पीछे आने के लिए रास्ता है
और बहुत खुला यहाँ पे वॉशिंग एरिया, और यहीं पे ही आप तारे बांधकर कपड़े अपने सुखा सकते हैं। यहीं पे आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और पीछे से भी आपको वेंटिलेशन है, पीछे से भी हवा आएगी। तो वॉशरूम में एक नज़र और मरा लेते हैं, ताकि ऊपर तक फुल लेंथ यहाँ पे टाइल लगी हुई हैं, बिल्कुल छत तक, और दरवाजे जो हैं पूरे हैवी लगे हुए हैं, ये हमें देख के ही समझ आ रहा है। और थोड़ी बहुत टचिंग इसमें अभी बाकी है। जैसे ही आप आओगे तो जैसे पुट्टी का एक कोट यहाँ पे लगना बाकी है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर की जो पेस्टिंग होनी है। अब ये आ गया हमारा पूजा रूम। घर की एंट्री के ऊपर ही ये बहुत शानदार ओम वाला जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, और छोटी छोटी स्टेयर रखी हुई हैं। यहाँ पे हम अपनी जिसको भी हम मानते हैं उनकी यहाँ पे हम तस्वीर, मूर्ति इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर्दा लगा के इसको हम कवर भी कर सकते हैं। तो ये भी वुड में 4 इंची फ्रेम में ये बना हुआ है, बहुत शानदार बना हुआ है। तो रूम नंबर 2 आ गया। रूम नंबर 2 में चलते हैं अंदर। ये उस रूम से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये भी मास्टर बेडरूम जैसा है। ऊपर फॉल सीलिंग देखेंगे आप पूरी है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है, और एलईडी पैनल इसके अंदर भी लगा हुआ है। फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन है दूसरे कमरे से डिफरेंट है। ये यहाँ पे स्लाइडिंग आजकल जो ट्रेंड है, सेम हैवी बोर्ड है, और एलईडी पैनल के साथ में नीचे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी दे रखी है। अब इस कमरे के अंदर ही एक स्टोर बनाया हुआ है, इसका भी हम आपको नज़ारा यहाँ दिखा देते हैं। कमरे के अंदर ही स्टोर बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा हमें सामान होता है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। और ये वुडन फ्लोरिंग वाला यहाँ पे वॉशरूम है, और टॉप तक, छत तक इसकी जो है टाइल्स लगी हुई हैं, और साथ में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, जो अंदर बहुत गुड लुकिंग दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे ऊपर स्टोरेज के लिए भी स्पेस जितनी चाहिए है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे स्पेस है। और ये ड्रेसिंग साथ में मिरर दिया गया है, और इसके नीचे भी स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो ये सब जो है एक बड़ी फैमिली, उसके लिए ये घर बनाया गया है, जिसमें नीचे सिर्फ 2 बेडरूम दिए गए हैं, और बहुत ज़्यादा खुला ये घर है। देखते ही आपको ये पसंद आ जाएगा, ऐसा हमें यकीन है। ऊपर ये देखिए, यहाँ पे जो लैंप लगाए हैं बड़े शानदार लग रहे हैं, और जो पार्टीशन है उसके अंदर भी जो डिज़ाइन है, जैसे हम ब्रिक वर्क करते हैं वैसा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो ये बहुत शानदार चीज़ है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी लंबी बालकनी है, और 30 फीट इसका फ्रंट है, उसके हिसाब से 30 फीट की ही आगे बालकनी है। तो एंट्री की जैसे हमने नीचे दिखाया आपको, एंट्री के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइंग रूम था, तो यहाँ पे उसके ऊपर रूम बना दिया गया है। तो ये वाला रूम है, इसके अंदर भी एलईडी पैनल है, इसके अंदर भी सेम स्लाइडिंग कबर्ड है, और ऊपर तक फॉल सीलिंग है, और ड्रेसिंग यहाँ पे साइड में कोने में दिया गया है। तो ये वाला जो रूम है ये भी बिग साइज का रूम है, जो नीचे ड्राइंग रूम के ऊपर बना हुआ है, और ऊपर भी किचन है। जैसे नीचे किचन थी वैसे ही पार्टीशन, वैसे ही सारा कुछ ऊपर भी दिया गया है। तो ऊपर वाला ये जो ब्लॉक है, लंबा वाला ब्लॉक, इसको ड्राइंग रूम और डाइनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ये तकरीबन 10 फीट का ये एलईडी पैनल दिया गया है। 10 फीट का एलईडी पैनल नॉर्मली नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के लिए पाइप ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, ताकि आपको स्प्लिट एसी लगाना हो तो यहाँ खाली इंस्टॉल करना है। और फॉल सीलिंग के अंदर भी लाइटिंग लगी हुई है।
इसका जैसे मैंने बताया कि लास्ट एक कोड पीओपी का यहाँ पे पेंडिंग है, बाकी सारा काम ओके है। तो यहाँ पे इसके साथ अटैच वॉशरूम है, वो भी बिग साइज का। आप देख सकते हैं पूरा छत तक इसको कवर किया गया है और पीछे इसके वेड़ा भी है। इस वेड़े पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं और कल को कवर करना हो तो इसको कवर करके एक फ्लोर ऊपर भी जा सकते हैं। अब हम आते हैं अंदर। रूम एक हमने देख लिया उस तरफ और एक रूम इस तरफ आ गया। इस तरफ जो रूम है ये भी नीचे वाले रूम के ऊपर का रूम बना हुआ है। इसमें भी सेम एलईडी पैनल है, सेम इसमें कबर्ड्स हैं, इसमें ड्रेसिंग भी सेम है और ये सारे का सारा कॉपी पेस्ट है नीचे वाला। और इसके साथ यहाँ पे जो वॉशरूम है सेम छत तक टाइल्स, बड़े साइज की टाइल्स और साथ में एलईडी पैनल। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, इस तरफ दिखाते हैं आपको कि बाहर यहाँ धूप आ रही है, यानी कि दिन के समय में अभी सुबह के ऑलमोस्ट 11:15 हुए हैं तो उधर से धूप आ रही है इस कमरे में। तो यहाँ छत के ऊपर आप अपने कपड़े आराम से सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 2 बेडरूम किंग साइज के ऊपर हैं, 2 वॉशरूम नीचे हैं, 2 वॉशरूम ऊपर हैं, एक किचन नीचे है, एक किचन ऊपर है। तो इसको हम कंप्लीट 4 बेडरूम 4 वॉशरूम 2 किचन का घर कह सकते हैं, कोठी विला कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर 125 में है, विला है। और एक छत हम इसके ऊपर और बना सकते हैं, उसकी हमें यहाँ पे परमिशन है क्योंकि सामने भी 3 मंजिली घर बने हुए हैं। तो ये 193 स्क्वायर यार्ड, ऑलमोस्ट 200 गज हो जाता है। 30 फीट इसका फ्रंट है और इसके अंदर 3 गाड़ियों की पार्किंग फ्रंट पे हमें आपको दिखाई। और इसके अंदर 2 फैमिलीज आराम से यहाँ पे रह सकती हैं। अगर आप 2 भाई हैं, एक नीचे एक ऊपर, यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो इस कोठी का जो रेट है 1,18,00,000 रुपया है। 1,18,00,000 रुपया। अब ये समझिए कि आपको जो ये 59 लाख रुपीस का एक फ्लोर पड़ रहा है आज, और ऊपर वाला जो फ्लोर है 3rd फ्लोर वो आपको फ्री में है। अगर हम 200 गज के अंदर यहाँ पे आसपास फ्लैट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसी रेट में हमें फ्लैट मिलेगा। तो यहाँ पे कोठी का अगर हम रेट की बात करेंगे तो 1,20,00,000 और 1,10,00,000 के बीच के अंदर ही यहाँ पे 200 गज की कोठी का रेट चल रहा है। यहाँ पे हम एक और कोठी देखी, उसमें इतने ही एरिया में नीचे 3 बेडरूम ऊपर 3 बेडरूम बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस को ज़्यादा यूज़ किया गया है, खुला रखा गया है, मतलब उसको कवर नहीं किया गया है, खुला रखा गया है। तो यहाँ पे उतने ही एरिया में 4 बेडरूम बनाए हुए हैं और 5वें की बाहर स्पेस दे रखी है छत के ऊपर ही। तो अगर आप थोड़ा लैविश, थोड़ा खुला घर देख रहे हैं और लोकेशन भी आपको ठीक ठाक चाहिए, यानी कि 125 सेक्टर में चाहिए जहाँ पे आसपास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, तो ये प्रॉपर्टी आपको सूट कर सकती है। बाकी 1,18,00,000 इनकी डिमांड है। जब हम टेबल पे बैठेंगे नेगोशिएशन हो जाएगी, वो बात की बात है। पिछले हफ्ते ही हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, इसके बिल्कुल पास में ही एक कोठी थी और जिस दिन हमने वीडियो अपलोड करी उससे नेक्स्ट दिन ही वो कोठी सेल हो गई। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं। अभी भी हमारे एक फ्रेंड सर्कल से एक उनके दोस्त हैं आगे, तो वो 4 दोस्त हैं और चारों ने 200 गज की 4 कोठियाँ लेनी हैं और चारों इकट्ठी लेनी है और वो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, सबको अलग अलग ही लेनी पड़ेगी। अब 200 गज की कोठियों की बात करें तो टोटल सनी एन्क्लेव में फॉर सेल जो कोठियाँ अवेलेबल हैं वो 10 से कम हैं। तो ये है मार्केट की में जो अवेलेबिलिटी है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपकी इमीडिएट जो कॉल आएंगी तो 1 हफ्ते के अंदर ये कोठी भी सेल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।